students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about standard 3 English grammar chapter number 12 conjunction. कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कि जो कंजक्शन है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं. दे ज्वाइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि कोई ग्रुप दिया हो और हमें उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हो तो उसको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है एंड और बट बिकॉज, यानी कि ये जो वर्ड है एंड और बट बिकॉज ये सारे कंजक्शन है कि जिसका हम इस्तेमाल करके वर्ड्स होते हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं. आई अगेन रिपीट द कंजक्शन इज कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कि जो कंजक्शन है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी कि वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. दे ज्वाइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमें कोई ग्रुप दिया है उसमें बहुत सारे वर्ड्स हो तो उसको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में है एंड और बट बिकॉज, तो ये जो सारे है वो कंजक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा है एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू नाउन वर्ब और एडजेक्टिव, यानी कि जो एंड कंजक्शन है उसका इस्तेमाल किस में होता है कि नाउन वर्ब और एडजेक्टिव दिया हो, टू कोई दो नाउन वर्ब और एडजेक्टिव दिया हो तो उसको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज होता है. ऐसे ही देखते हैं एक्सरसाइज नंबर ए. यूज द कंजक्शन एंड मैच द ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम पेयर, यानी कि हम यहाँ पे जो भी पिक्चर दिए हैं जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको पेयर में हमें ज्वाइंट करना है. उसमें क्या ऐड करना है एंड. तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिए उसको सबसे पहले पेयर में ज्वाइन करते हैं. तो यहाँ पे क्या है सॉक्स, तो सॉक्स किसके साथ आते हैं शूज, तो यहाँ पे सॉक्स को शूज के साथ मैच करेंगे. देन ब्रेड दी है तो ब्रेड के साथ क्या आएगा बटर. देन यहाँ पे स्टार दिया है तो स्टार एंड मून. देन यहाँ पे शर्ट दिया है तो शर्ट एंड पैंट. देन यहाँ पे कप दिया है तो उसके साथ क्या आएगा कप एंड शक्कर. देन यहाँ पे क्या दिया है सॉल्ट, सॉल्ट एंड पेपर. देन यहाँ पे क्या दिया है स्पून एंड फॉर्क, तो ये जो कांटे वाले चम्मच होते हैं उसको क्या कहते हैं फॉर्क. तो ऐसे हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिए उसको ऐसे पैर के साथ मैच करना है और उन दोनों के बीच में एंड लगा के वर्ड को ज्वाइन करने हैं. तो ऐसे ही सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे आएगा बटर एंड ब्रेड. बटर और ब्रेड को ऐसे पैर में बताने के लिए बीच में क्या ऐड करेंगे एंड. तो यहाँ पे कंजक्शन क्या ऐड करना है एंड. तो क्या हुआ बटर एंड ब्रेड, सॉक्स एंड शूज, शर्ट एंड पैंट, स्टार एंड मून, सॉल्ट एंड पेपर. देन क्या आएगा कप एंड शक्कर एंड फॉर्क एंड स्पून. कैसे हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको पैर के साथ मैच करके उसको ज्वाइन करने के लिए उसमें एंड कंजक्शन ऐड करना है. तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बॉक्स में ऑलरेडी लिख के आपको बताया है. तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में और ऑब्जेक्ट्स को पैर के साथ मैच करना है. देन उसके बाद में जो बॉक्स है उसमें लाइन में आपको ये ऑब्जेक्ट्स पैर के साथ और एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंड कंजक्शन लगा के यहाँ पे ऐसे लिखना है. देन एक्सरसाइज नंबर बी. यूज कंजक्शन और बट और एंड टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस, यानी कि हम यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसमें हमें बट और एंड में से जो भी कंजक्शन आता हो उसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले येलो बॉक्स में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं. एंड इज यूज टू ज्वाइन द सेंटेंस, यानी कि जो एंड कंजक्शन होता है वो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है अली रीड अ बुक एंड हिज सिस्टर क्लीन द रूम, यानी कि जो अली है वो बुक पढ़ रहा है एंड उसकी जो सिस्टर है वो रूम को क्लीन कर रही है. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दो सेंटेंस दिए थे अली रीड अ बुक
एंड हिज सिस्टर क्लीन द रूम। तो इन दोनों सेंटेंस को साथ में बताने के लिए हमने कौन सा कंजक्शन ऐड किया, एंड। तो यहाँ पे दो सेंटेंस साथ में हो गए। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड इज ऑल्सो यूज टू शॉर्ट सेंटेंस, यानी कि जो एंड कंजक्शन है वो इसमें भी इस्तेमाल होता है कि जो हमें सेंटेंस दिया है उसको शॉर्ट बताने के लिए भी एंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, बीना एंड हर ब्रदर आर प्लेइंग, यानी कि बीना और उसका भाई दोनों ही खेल रहे। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में सेंटेंस ऑलरेडी शॉर्ट करके बताया है कि बीना एंड हर ब्रदर आर प्लेइंग, यानी कि बीना और उसका भाई दोनों ही खेल रहे हैं। तो ऐसे ही एंड का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट सेंटेंस बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, बट इज यूज टू शो अ डिफरेंस, यानी कि हमें कोई दो वर्ड या फिर दो सेंटेंस दिए, उन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए बीच में हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, बट। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, माय ब्रदर लाइक कार्टून बट माय सिस्टर लाइक मूवीज, यानी कि मेरे भाई को कार्टून पसंद है मगर मेरी बहन को मूवीज पसंद है। बीच में कौन सा वर्ड आया, मगर, मगर यानी कि बट। तो इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए बीच में कौन सा कंजक्शन यूज होता है, बट। जैसे कि एग्जांपल में देखा, माय ब्रदर लाइक कार्टून, यानी कि मेरे भाई को कार्टून पसंद है, बट यानी कि मगर मेरी सिस्टर को मूवी पसंद है। देन नेक्स्ट क्या है, और इज यूज टू शो चॉइस, यानी कि हमें कोई दो चॉइस दी हो उसको बताने के लिए और का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल में है, डू यू वांट नूडल्स और राइस, यानी कि क्या आपको नूडल्स और राइस पसंद है, तो हमें उसमें दोनों में से कोई एक चूज करने को बोला है। तो यहाँ पे उसके में कौन सा कंजक्शन का यूज होता है, और, यानी कि डू यू वांट नूडल्स और चॉइस, यानी कि क्या तुम नूडल्स और राइस में से क्या पसंद करोगे, वो हमें यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंजक्शन जो आता है एंड और बट, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सेंटेंस फिलअप करने हैं। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज बी में। फर्स्ट सेंटेंस इज, माई ब्रदर इज रिच माई सिस्टर इज पुअर, यानी कि मेरा जो भाई है वो रिच है, एंड यहाँ पे क्या बताया, दूसरा सेंटेंस, माई सिस्टर इज पुअर, यानी कि मेरी सिस्टर पुअर है। तो हम यहाँ पे दोनों के सेंटेंस में क्या कंजक्शन ऐड करेंगे, बट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, माई ब्रदर इज रिच बट माई सिस्टर इज पुअर, यानी कि मेरा भाई रिच है मगर, यानी कि मेरा भाई रिच है मगर मेरी बहन पुअर है। Then second sentence is, I saw Rohan on the road, I saw Ali on the road। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, I saw Rohan on the road, I saw Ali on the road। तो यहाँ पे दो सेंटेंस सेम जैसे ही दिए मगर उसमें नेम ही डिफरेंट है, तो उसको शॉर्ट बताने के लिए क्या यूज करेंगे, एड। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस, I saw Rohan and Ali on the road। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो रोहन एंड अली है वो दोनों ही रोड पे है, तो यहाँ पे रोहन और अली के बीच में क्या आएगा, एंड। देन थर्ड सेंटेंस इज, अ फिदर इज सॉफ्ट अ रॉक इज हार्ड। फिदर यानी कि जो पिंचे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, देन रॉक यानी कि जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में हम कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, बट, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताया है कि जो फिदर है वो सॉफ्ट है और रॉक जो है वो हार्ड है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, अ फिदर इज सॉफ्ट बट अ रॉक इज हार्ड। देन फोर्थ सेंटेंस इज योर मिल्क हॉट और इज योर मिल्क कोल्ड, यानी कि हम यहाँ पे दो सेंटेंस बताए हैं, इज योर मिल्क हॉट, इज योर मिल्क कोल्ड। तो हम यहाँ पे चॉइस दी है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, कंजक्शन और। इज योर मिल्क हॉट और कोल्ड, यानी कि क्या आपका जो मिल्क है हॉट है या फिर कोल्ड है, उस दोनों में से हमें चूज करने को बोला है। तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, और कंजक्शन ऐड करके हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाया, इज योर मिल्क हॉट एंड कोल्ड। देन फिफ्थ सेंटेंस इज, एन ऑनियन इज राउंड अ लेडी फिंगर इज लॉन्ग, यानी कि जो ऑनियन है वो राउंड है
और लेडी फिंगर है वो लॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें दोनों के डिफरेंस बताए हैं कि जो ऑनियन है वो राउंड होता है एंड जो लेडीज फिंगर होता है वो लॉन्ग होता है। तो उसमें हम यहाँ पे दो डिफरेंस बताए, तो उसके बीच में हम कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, बट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, एन ऑनियन इज राउंड बट लेडीज फिंगर इज लॉन्ग, यानी कि जो ऑनियन है वो राउंड है मगर लेडीज फिंगर लॉन्ग होती है। सेंटेंस नंबर 7 इज अ जिराफ इज टॉल अ फॉक्स इज शॉर्ट, यानी कि हमें दो सेंटेंस बताए हैं, अ जिराफ इज टॉल अ फॉक्स इज शॉर्ट। तो हमें दोनों को साथ में बताने के लिए कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, एंड। तो सेंटेंस क्या होगा, अ जिराफ इज टॉल एंड अ फॉक्स इज शॉर्ट। देन सेंटेंस नंबर 8, द सन इज अ स्टार द अर्थ इज अ प्लेनेट। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो सन है वो स्टार है, देन अर्थ है वो प्लेनेट है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताया है, तो हम बीच में कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, बट। तो क्या होगा, द सन इज अ स्टार बट अर्थ इज अ प्लेनेट, यानी कि जो सन है वो स्टार है मगर जो अर्थ है वो प्लेनेट है। देन नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, माइक इज फैट हिज सिस्टर इज थिन। यहाँ पे बताया है कि जो माइक है वो मोटा सा है, देन उसकी जो सिस्टर है वो पतली सी है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताया है, तो उसके बीच में हम कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, बट। तो सेंटेंस क्या होगा, माइक इज फैट बट हिज सिस्टर इज थिन। देन क्या लिखा है सेंटेंस नंबर 10, दिस हाउस इज हियर दिस हाउस इज हिज, यानी कि ये घर यहाँ पे है और वो घर वहाँ पे है। तो दोनों को साथ में बताने के लिए कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, एंड। तो सेंटेंस क्या होगा, दिस हाउस इज हियर्स एंड दिस हाउस इज हिज। देन नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, द बर्ड हैज अ बीक द बर्ड हैज अ क्लाउज। यहाँ पे बीक यानी कि चोंच और जो क्लाउज यानी कि पंजे। तो यहाँ पे बर्ड के चांच भी बताई है और बर्ड के पंजे भी बताए हैं। तो दोनों को हमें शॉर्ट करके ज्वाइन करना होगा। तो कैसे करेंगे, द बर्ड हैज अ बीक एंड क्लाउज। देन 12th सेंटेंस इज योर स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे इज योर स्कूल यूनिफॉर्म येलो। तो यहाँ पे हमें चॉइस बताई है कि क्या आपका यूनिफॉर्म ग्रे है या फिर आपका यूनिफॉर्म येलो है। तो हमें दोनों में से चूज करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, और। तो सेंटेंस क्या होगा, इज योर स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे और येलो, यानी कि क्या आपका यूनिफॉर्म ग्रे या फिर येलो दोनों में से कौन सा है। तो वो हमें चॉइस करने को बोला है, तो हमने यहाँ पे कौन सा कंजक्शन ऐड किया, और। देन 13th सेंटेंस ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। यहाँ पे बताया है कि वो पुअर है और वो हॉनेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस बताया है, तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन ऐड करेंगे, बट, यानी कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वो पुअर है मगर ऑनेस्ट है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कंजक्शन का एंड, यानी कि कंजक्शन जो दिए होते हैं एंड बट और का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सेंटेंस फिलअप करने हैं। तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में भी लिखना होगा। एक्सरसाइज नंबर 6, जॉइन दिस सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, यानी कि हम यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें बिकॉज का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले देख लेते हैं कि बिकॉज किस में यूज होता है। बिकॉज इज यूज टू गिव अ रीज़न, यानी कि हमें कोई रीज़न बताया हो तो उसमें बिकॉज का ऐड करके हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, वी मिस द बस बिकॉज वी वेर लेट, यानी कि हम बस को बहुत मिस कर रहे क्योंकि आज वो लेट है। तो यहाँ पे रीज़न बताया है कि आज वो लेट है इसलिए हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा कंजक्शन ऐड करके दिया है, बिकॉज। तो ऐसे हम यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन का ऐड करके सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज सम्मी एट द केक सम्मी वॉज हंग्री। तो यहाँ पे बिकॉज को ऐड करके कैसे सेंटेंस बनेगा, सम्मी एट द केक बिकॉज ही वॉज हंग्री, यानी कि सम्मी को केक खाना है मगर वो क्योंकि आज वो बहुत ही हंग्री है।
तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन ऐड किया, बिकॉज। देन सेकेंड सेंटेंस इज देव गॉट द फर्स्ट प्राइज, ही वून द रेस। यहाँ पे बिकॉज को ऐड करके कैसे सेंटेंस बनेगा, देव गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज ही वून द रेस, यानी कि आज वो रेस जीत गया है इसीलिए उसको आज फर्स्ट प्राइज मिला है। देन थर्ड सेंटेंस इज जीत वॉज क्राइंग, ही लॉस्ट हीज पर्स, यानी कि यहाँ पे बिकॉज को ऐड करके कैसे सेंटेंस बनेगा, जीत वॉज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हीज पर्स, यानी कि आज उसका पर्स खो गया है इसलिए जीत बहुत ही रो रहा है। देन फोर्थ सेंटेंस इज नैन्सी इज स्टडिंग, नैन्सी हैज़ टेस्ट टुमारो, यानी कि नैन्सी पढ़ रही है और नैन्सी की कल एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे बिकॉज को ऐड करके कैसे सेंटेंस बनेगा, नैन्सी इज स्टडिंग बिकॉज सी हैज़ अ टेस्ट टुमारो, यानी कि नैन्सी जो है वो पढ़ रही है क्योंकि उसकी कल एग्ज़ाम है। देन फिफ्थ सेंटेंस इज माई फादर वॉज हैप्पी, ही गॉट अ बोनस एट अ ऑफिस, यानी कि मेरे फादर खुश हैं क्योंकि उनको एक ऑफिस में से बोनस मिला है। तो बिकॉज को ऐड करके कैसे सेंटेंस बनेगा, माई फादर वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ बोनस एट ऑफिस, यानी कि मेरे फादर बहुत ही खुश है क्योंकि उनको ऑफिस में से बोनस मिला है। देन सिक्स सेंटेंस इज मदर इज रेस्टिंग, सी इज सिक, यानी कि जो मेरी मम्मा है वो रेस्ट कर रही है क्योंकि आज उनको सिक है यानी कि बुखार है। तो यहाँ पे बिकॉज का इस्तेमाल करके कैसे सेंटेंस बनेगा, मदर इज रेस्टिंग बिकॉज सी इज सिक। देन सेवेंथ सेंटेंस इज द फार्मर इज वॉकिंग स्लोली, ही इज टायर्ड, यानी कि जो फार्मर है वो स्लोली चल रहा है क्योंकि आज वो टायर्ड है यानी कि थक गया है। तो यहाँ पे बिकॉज का इस्तेमाल करके कैसे सेंटेंस बनेगा, द फार्मर इज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ही इज टायर्ड। देन एट सेंटेंस इज वी डिड नॉट गो टू स्कूल, इट वॉज अ हॉलीडे, यानी कि आज हम स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि आज हॉलीडे है। तो यहाँ पे बिकॉज को ऐड करके कैसे सेंटेंस बनेगा, वी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे, यानी कि हम आज स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि आज हॉलीडे है। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो बिकॉज है, जो कंजक्शन बिकॉज दिया है उसका इस्तेमाल कब होता है कि हमें कोई रीज़न दिया हो सेंटेंस में तो उसमें हमें बिकॉज कंजक्शन ऐड करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज नंबर सी में 1 to 8 सेंटेंस देखे, ऐसे ही आपको आपकी बुक में ऐसे ही बिकॉज कंजक्शन को मिला के ऐसे ही सेंटेंस आपको आपकी बुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 12 दिया है कंजक्शन, उसकी यहाँ पे सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।